हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये गंगा की स्पेक्ट्रम वूल यूज़ करते हुए, जो कि मल्टी कलर वूल है और थोड़ी सी थिक भी है, इसको यूज़ करते हुए बहुत ही अलग तरह की जो है स्पाइरल कैप बनाना सीखेंगे 6 से लेकर 12 महीने के बच्चे के लिए, 6 to 12 months ओल्ड के लिए। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कैसे फंदे कम या ज़्यादा करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए हमें मैंने यहाँ पे 10 नंबर सिलाई ली है, 10 नंबर नीडल्स, 3.25 mm साइज़। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 9 नंबर भी ले सकते हैं। और एक हमें स्वेटर सिलने की सुई चाहिए, एक हमें सीज़र चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमें एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, सिंगल धागे से हमने 60 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। कास्ट ऑन 60 स्टिचेज यूजिंग सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न। जो तरीका आपको ठीक लगता हो आप उस तरीके से फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। ये देखिए 2, 3, तो ये 60 फंदे हम पहले बना लेते हैं, 60 स्टिचेस। ये देखिए हमने टोटल 60 स्टिचेस, 60 फंदे कास्ट ऑन कर लिए। अब रो 1 राइट साइड पहली सिलाई सीधी तरफ से। मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि हमने यहाँ पे जो है पहले बॉर्डर और केबल बनानी है शो के लिए। आप चाहे तो केबल नहीं भी बना सकते हैं अगर आपको केबल्स बनाना पसंद नहीं है। और उसके बाद के फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। तो बॉर्डर ध्यान से देखिएगा, पहली सिलाई 2 फंदे हम बैक लूप से इस तरह से 2 का एक करते हुए बुनेंगे। पहले knit 2 together थ्रू बैक लूप, ऐसे, सॉरी। अब क्योंकि एक धागा डिक्रीज किया हमने तो धागा ये आगे लाएंगे, एक फंदा जो हमने कम किया वो ऐसे बन जाएगा। अब हम 6 फंदों का बॉर्डर बुनेंगे, तो 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। knit 6, 3, 4, 5, 6। इसके बाद हमारा जो है 13 फंदों की केबल है, जिसमें 2-2 फंदे साइड के आएंगे उल्टे, जो कि केबल को उभारने के लिए हम बनाते ही हैं। और बीच में 9 फंदों की केबल है। तो हम 2 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे, पर्ल 2। अब 9 फंदों में से 4 सीधे, एक उल्टा, 4 सीधे इस तरह से बुनेंगे। knit 4, पर्ल 1, knit 4, 4, 1, 4। तो ये हमारे 9 फंदों की है केबल। 2-2 हमने साइड में जो है वो गैप के लिए रखने हैं। तो इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे, जो 2 इस तरफ के हैं। तो ये हमारे केबल के 13 फंदे आ गए। अब इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे। जब हमने केबल के 2 उल्टे बुने उसके बाद knit 2 टुगेदर। अब बैक लूप से बुन सकते हैं, फ्रंट से भी बुन सकते हैं। अब बाकी हमारे 37 फंदे रहे, जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। knit रिमेनिंग स्टिचेस। तो अब ये पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे, knit ऑल। देखिए हमने ये सारे फंदे इस तरफ से सीधे बुन लिए। अब रो 2 रॉन्ग साइड, इस ये 8 सिलाइयाँ हैं फ्रेंड्स, जिन्हें आपने ध्यान से देखना है। तो उल्टी तरफ से जो ये फंदे हमने बुने थे 37 और एक हमने 2 का किया था, तो 38 फंदे ये उल्टे आएंगे। पर्ल 38 स्टिचेस। अगर आप पहला स्लिप करते हैं तो उसके बाद 37 फंदे हमारे जो उल्टे आ जाएंगे। तो जो हमने केबल के 2 उल्टे फंदे यहाँ पे बुने थे इस तरफ से, वो सीधे दिख रहे होंगे, देखिएगा ये। तो यहाँ तक पहले इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल दीज स्टिचेस अप टू हियर। ये देखिए हमने इन फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब ये 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, knit these 2 स्टिचेस। अब 4 ये उल्टे आएंगे, पर्ल 4, फिर एक सीधा, knit 1, फिर 4 उल्टे, पर्ल 4, फिर 2 सीधे, 2 सीधे ये आएंगे। ये 6 जो बॉर्डर के हैं ये भी सीधे आएंगे। knit 6 स्टिचेस ऑफ बॉर्डर फ्रॉम दिस साइड टू, इस तरफ से भी इन 6 फंदों को हमने सीधा बुनना है। अब देखिएगा लास्ट में, क्योंकि हम एज बनाने जा रहे हैं, तो ये हम क्या करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे
और ये जो हमने पहले धागा लपेटा था और 2 का किया था, इन दोनों फंदों को बिना बुने उतार लेंगे। स्लिप लास्ट 2 स्टिचेस विद यार्न इन फ्रंट। तो ऐसे हमने रो 2 कंप्लीट की। अब देखिए रो 3 तीसरी सिलाई, फिर से जो ये बॉर्डर के फंदे हैं ये हमेशा ऐसे ही बुने जाएंगे जैसे हम बुन रहे हैं दोनों सिलाइयों में। पहली सिलाई में 2 का 1 करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। अब फिर 2 उल्टे, अब फ्रेंड्स ये जो हमारे केबल वाले 4 फंदे हैं इनमें से हमने 2 फंदों को राइट को ट्विस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इस नीडल पर लिया, क्योंकि इस ऊन पे बहुत आराम से ट्विस्टिंग हो जाती है। अगर आप चाहें तो केबल नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इन 2 फंदों को आगे से इस तरह से आगे लेकर आएंगे, आगे की तरफ से। अब इन्हें पहले सीधा बुन लेंगे, फिर इन्हें सीधा बुनेंगे। तो ये हमने 2 फंदों को राइट को ट्विस्ट किया। अब 1 फंदा बीच का उल्टा, ये हमेशा उल्टा ही चलता जाएगा, उस तरफ से इसे हम सीधा बुन रहे हैं। अब ये जो 4 फंदे हैं इनमें हमने 2 को लेफ़्ट को ट्विस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, फिर से इन्हें भी वापस लिया। अब ये जो पीछे वाले फंदे हैं इन्हें आगे से इस तरह से आगे लेकर आएंगे और ये 2 फंदे ऐसे। अब पहले इनको सीधा बुनेंगे, 1 2, फिर इन्हें सीधा बुनेंगे। ये देखिए, तो ये हमने ट्विस्टिंग कर ली है। अब 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, पर्ल 2, और फिर से धागा पीछे ले जाएंगे। और क्योंकि सीधी तरफ से हमेशा जब भी हम ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगे जो इस तरफ के हैं केबल के फंदे, उसके बाद हमने 2 का 1 करना है हमेशा सीधी वाली साइड से। तो फिर से इस तरफ से 2 का 1 किया, बाकी के फंदे सीधे बुन लेंगे। knit the remaining stitches। तो अब ये 36 रह गए होंगे, 36 स्टिचेस रह गए होंगे जिनको हम सीधा बुन लेंगे। ऑल ये देखिए सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से रो 4 चौथी सिलाई, फिर से जो है इन फंदों को केबल के 2 फंदों तक जो है उल्टा बुनेंगे पहले, पर्ल दिस। तो ये टोटल 37 फंदे होंगे जिन्हें हमने उल्टा बुन लेना है। पर्ल 37 स्टिचेस। ये देखिए हमने इन फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब ये फिर से 2 फंदे हमारे इधर से सीधे आएंगे, 4 उल्टे आएंगे, और ये जैसे हमने रो 2 बुनी थी वैसे ही बुनना है, इसलिए हम थोड़ा इसे फास्ट कर लेते हैं। वर्क रो 4 एज रो 2, 1 फंदा सीधा, 4 उल्टे, दो सीधे। अब ये 6 भी सीधे आएंगे, तो यानी इस तरफ से हमारे 8 सीधे आएंगे। 2 ये जो हमारे गैप के फंदे थे और 6 ये बॉर्डर वाले। धागा आगे, 2 फंदे स्लिप। अब देखिए रो 5, 2 फंदे एक साथ सीधे बैक लूप से, धागा आगे हर बार की तरह, 6 फंदे सीधे, अब 2 उल्टे, अब इस बार हमने यहाँ पे ट्विस्टिंग नहीं करनी है। इस तरफ से हमने इन फंदों को 4 को सीधा बुन लेना है। knit 4 पर्ल 1 knit 4, 1 उल्टा, फिर 4 सीधे। तो फ्रेंड्स हमने 2 सिलाइयाँ छोड़कर ट्विस्टिंग करनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि तभी इसकी ठीक शेप आएगी। देखिए अब फिर ये 2 फंदे उल्टे। अब देखिए हम 4 सिलाई जो है स्टॉकिनेट स्टिच की बुन चुके हैं। अब हमने 4 सिलाई रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच की बुननी है, यानी कि ये जो उल्टी साइड है ये अब आगे को आएगी। तो उसके लिए देखिए हमने क्या करना है, इस बार इन 2 फंदों को जो सीधा बुन रहे थे इस बार हम
दो फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, पर्ल 2 टुगेदर दिस टाइम, और बाकी पूरी रो हम उल्टी बुन लेंगे। एंड पर्ल रिमेनिंग स्टिचेस फॉर द रिबिंग इफेक्ट। तो रिब्स जैसी बनती है इससे, तो इसीलिए हमने इनको अब जो है 4 सिलाइयों में उल्टा बुनना है, इस तरफ से उल्टा उस तरफ से सीधा। तो ये रो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने 5th रो कंप्लीट कर ली है, और स्मूथ एज के लिए लास्ट फंदा हम सीधा बुनते हैं, आप जैसे चाहे वैसे बुन सकते हैं। अब इस तरफ से पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करने के बाद ये सारे फंदे हम जो है केबल के 2 फंदों तक सीधे बुनेंगे। तो पहले हम इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं केबल के 2 फंदों तक, नित्यम। ये देखिए, ये 36 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये जो 2 फंदे हैं गैप वाले, ये भी सीधे आएंगे इस तरफ से, फिर ये 4 उल्टे आएंगे। तो क्योंकि हम ये पहले भी बुन चुके हैं इसलिए इसे जल्दी जल्दी बुन लेते हैं। 1 सीधा, 4 उल्टे, दो सीधे ये वाले आएंगे, और फिर ये 6 फंदे भी सीधे आएंगे। अब धागा आगे लाके इन 2 फंदों को स्लिप कर लेंगे हर बार की तरह। तो ऐसे हमने ये 6th रो 6ठी सिलाई कंप्लीट की। ये देखिए, अब 7th रो 7वीं सिलाई, पहले इस फंदे को 2 का 1 करेंगे इस तरह से, धागा आगे लेकर आएंगे, 6 फंदे सीधे, दो उल्टे। अब देखिए, हमने इन 2 फंदों को अब लेफ्ट को ट्विस्ट करना है, पहले राइट को किया था। ट्विस्ट 2 स्टिचेस टू द लेफ्ट ऑफ 2, इस तरह से। फिर इन्हें, धागा पीछे रहेगा, इन्हें सीधा बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा। अब इन 2 फंदों को राइट को ट्विस्ट करेंगे, जो ये पीछे वाले फंदे हैं इनको राइट को ट्विस्ट करेंगे यूं। ट्विस्ट 2 टू द राइट ऑफ 2। अब 2 फंदे उल्टे गैप के, और इसके बाद फिर से यहाँ पे हमने 2 फंदे उल्टे एक साथ बुनते हुए 2 का 1 करना है यूँ। हर बार सीधी तरफ से हम एक एक फंदा डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये जो हमारे पीछे के फंदे हैं ये कम होते जा रहे हैं। देखिए, अब ये हमारे 35 फंदे होंगे जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। तो हमने इस तरह से 7th रो 7वीं सिलाई कंप्लीट की है। देखिए, इस तरह से हमारा ये बनना शुरू हो गया। अब इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे, ऑल द स्टिचेस बिफोर दिस केबल। तो केबल से पहले के फंदों को सीधा बुनेंगे। ये देखिए, ये हमने सीधे बुन लिए फंदे। अब फिर यहाँ पे हम ये 2 1 जो है इनको सीधा बुन लेंगे जो गैप के हैं। फिर ये 4 उल्टे आएंगे जैसे हम बुन रहे थे, 3 4, फिर 1 सीधा, 4 उल्टे, दो सीधे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस मेरे फास्ट लगते हो तो आप स्लो में भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये पहले भी कर रहे हैं हर बार तो इसलिए मैं ये फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि इन फंदों को जो हमारे लास्ट के फंदे इनको तो हमने जैसे बुनना था वैसे ही बुनना है हर बार। ये देखिए, धागा आगे करेंगे, इन 2 फंदों को स्लिप कर लेंगे। तो ये हमने 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली, 8 रोज़। इन 8 रोज़ में, इन 8 सिलाइयों में हमने जो है
हर सीधी तरफ से एक एक फंदा घटाया तो टोटल हमारे 4 फंदे 4 स्टिचेस डिक्रीज हो गए, 4 फंदे कम हो गए हैं अब इन सीधे फंदों में, और ये 6 फंदे सीधे ही चल रहे हैं। और ये केबल हमने पहले जो है ऐसे ट्विस्ट की और फिर अंदर को ट्विस्ट की। अब ये जो हमने बुनी है सिलाइयाँ 8, ये सिलाइयाँ हमने 8 सिलाइयाँ 3 बार और रिपीट करनी है। रिपीट दिस 8 रोज 3 मोर टाइम्स। तो 3 बार जब और रिपीट करेंगे तो ये हमारे फंदे और कम होते जाएंगे और ये हमारे 23 फंदे जो है यहाँ पे रह जाएंगे। तो अब हम ये और जो है इस तरह से बुन लेते हैं। जो ये हमारी रिब्स हैं, ये देखिए ये रिब एक बन गई, ऐसी हमारी 4 रिब्स बन जाएंगी टोटल। तो ये हम 32 सिलाई तक 32 रोज तक अब बना लेते हैं। वर्क जस्ट लाइक दिस अप टू रो 32। ये देखिए हमने इस तरह से 32 रोज 32 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली और 2-2 करके हमने फंदे डिक्रीज किए थे। टोटल 16 स्टिचेस, 16 फंदे हमने यहाँ पे घटा लिए हैं, डिक्रीज कर लिए हैं। तो हमारे पास 60 थे, अब हमारे पास 44 फंदे हैं। अब देखिए रो 33, अब 33वीं सिलाई, ये हमारा एक पैनल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे। 2 फंदे एक साथ सीधे, धागा आगे, 6 फंदे सीधे, कि अब 2 ये उल्टे आएंगे और जैसे हमने रो 1 बुनी थी, क्योंकि एक पैनल के बाद हमने रो 1 की तरह बुनना है, तो फिर ये 4 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। 2 3 4, एक उल्टा, फिर से 4 सीधे, अब 2 उल्टे, धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे सीधा बुनते हुए, क्योंकि देखिए ये हमने उल्टी उल्टे वाले बुन लिए हैं। अब हमारे सीधी 4 सिलाइयाँ आएंगी, 4 रोज स्टॉकिंग स्टिच की आएंगी। तो हमने 2 फंदे एक साथ जो है इस तरह से सीधे बुन लिए, बाकी पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे ऑल द स्टिचेस। तो ये सारे फंदे पहले हम सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये लास्ट के फंदे सीधे बुन लिए। अब हमने जो 16 स्टिचेस यहाँ से डिक्रीज किए थे, घटाए थे 16 फंदे, अब वो 16 फंदे हमने यहाँ से उठाने हैं। देखिए कैसे उठाएंगे। पिक 16 स्टिचेस टू रिकवर द स्टिच काउंट। जो स्टिच काउंट हमारा था यानी कि 60 फंदे, वो हमने पूरे करने हैं। तो हम यहाँ से एक एक फंदा, ये जो एज वाला है देखिए इस तरह से ये उठाते हुए 2 3 4, तो ऐसे हम ये सारे फंदे उठा लेंगे। और क्योंकि हमने 16 फंदे उठाने हैं फ्रेंड्स, आपने एक भी फंदा कम या ज़्यादा नहीं उठाना है। पिकअप 16 स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड। तो ये 16 फंदे उठाने के बाद अब क्योंकि रो 1 में हमारे 59 फंदे थे, एक हम 2 का एक भी कर चुके थे, तो अभी हमारे पास 59 फंदे हैं। अब ये जो हमने 32 सिलाइयाँ बुनी है, यही हम 32 सिलाई अब और बुनेंगे। जो ये पैनल हमने 32 रोज का बनाया है, ऐसे ऐसे पैनल्स हम 4 और बनाएंगे। मेक 4 मोर पैनल्स ऑफ दीज 32 रोज। तो ये हम फर्स्ट रो बुन चुके, फिर से ऐसे ही हम अब फिर से सेकेंड रो बुनेंगे और फिर यही पैनल जो है फ्रेंड्स, होप अब आपको समझ में आ गया होगा। हमने इस तरह से 32 सिलाइयाँ बुनने के बाद सारे फंदे उठाने हैं, फिर हम एक एक फंदा ऐसे ही डिक्रीज करते जाएंगे। 16 बार हम फंदे डिक्रीज करने के बाद फिर से सारे फंदे ऐसे ही उठा लेंगे। तो एक पैनल और पहले बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने कैसे प्रोसीड करना है। फिर से देखिए फ्रेंड्स, हमने एक और पैनल इसी तरह से बना लिया है। अब फिर यहाँ से हम 16 स्टिचेस 16 फंदे उठाएंगे। ये हमने 32 सिलाइयों के बाद एक सिलाई और बुन ली थी जिसमें हम फंदे उठाते हैं। तो यहाँ से हम उठाना शुरू करेंगे। जो फर्स्ट हमारी चेन है यहाँ से, तो टोटल हमने 16 फंदे फिर से इस तरह से उठा लेने हैं, 16 स्टिचेस। तो यहाँ तक आएंगे ये। तो ये गिनकर आपने 16 स्टिचेस 16 फंदे उठा लेने हैं और फिर 1 2 2 पैनल्स हम बना चुके हैं, 3 पैनल्स और ऐसे ही बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से ये 5
जो है पैनल्स बना लिए हैं 1 2 3 4 5। जो 5वां पैनल है उसमें हमने एक सिलाई कम बनाई है, हमने 31 रोज़ 31 सिलाइयाँ ही बनाई हैं। जो हमने यहाँ पे टर्न करना था वो नहीं किया है, क्योंकि अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। जो ये एक हमारी देखिए ये 4 रोज़ का जो है रिब बनी है 4 सिलाइयों की, और ये 3 सिलाइयाँ हैं जो हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे। जब हम इसे अब यहाँ से क्योंकि सिल देंगे तो ये हमारी एक जो रो है वो ये वाली जो हमने कास्ट ऑन किया था ये कंप्लीट कर देगी। तो अब हमने यहाँ से 16 फंदे फिर से उठा लेने हैं, पिक 16 स्टिचेस, और यहाँ से उठाना शुरू करेंगे। ये जो हमारी चेन दिख रही है फर्स्ट स्टिच से ही यहीं से उठाना शुरू कर देंगे। तो ये 16 फंदे अब हम पहले उठा लेते हैं, पिक 16 स्टिचेस। तो ये यहाँ तक जो है 16 फंदे उठा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से ये फंदे उठा लिए, और अब हमारी निडल पर फिर से 60 स्टिचेस 60 फंदे हैं। और ये जो हमने यहाँ से कास्ट ऑन किए थे ये भी हमारे 60 थे, 60 थे। तो अब आप चाहें तो इन फंदों को बाइंड ऑफ करके निडल की हेल्प से, सुई की हेल्प से भी सिल सकते हैं बंद करके इन फंदों को, या फिर आप इस तरह से जैसे हम जो है शोल्डर्स यानी कि मुड्ढे की कटाई करते हैं 3 सिलाइयों से, वैसे भी कर सकते हैं। देखिए एक फंदा हम इस सिलाई का लेंगे, एक फंदा हमने जो कास्ट ऑन किया था जो बेसिक रो थी उसमें से उठाएंगे, और इन दोनों को इस तरह से 2 कट करेंगे। फिर अगले फंदे को उठाएंगे इस फंदे के साथ, और फिर ऐसे 2 का 1 करते जाएंगे ऐसे, और जो पीछे वाला फंदा है इसे ऊपर से पास करते जाएंगे। तो जो तरीका आपको इजी लगता हो आप उस तरीके से ये जो है इन 60 फंदों को, इन जो कास्ट ऑन वाले 60 फंदे हैं इनके साथ इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा। ये देखिए हमने इसे इस तरह से स्टिच कर लिया है, ये देखिए। और अब ये कैप हमारी रेडी हो गई है। आपने इसमें और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक सिलाई हमने की, और ये ऊपर से तो खुद ही स्टिच होता गया था जब हम फंदे उठाते गए थे। और ये बहुत ही प्यारी सी कैप बनकर जो है आई है। तो आप इसे जो है अपने बेबीज़ के लिए बना सकते हैं, और इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। एक तो आप जो है अगर इसकी लेंथ आपको ज़्यादा रखनी है ऊंचाई में, ये देखिए, तो आपने जो है यहाँ पे 8 फंदे ले लेने हैं। जैसे हमने 6 लिए हैं बॉर्डर के, या 10 भी ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे भी जैसे हमने जो 40 फंदे लिए थे तो वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 45 42 जितने चाहे उतने ले सकते हैं। बीच में ये केबल आप वो भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अगर आपको ये ज़्यादा खुली रखनी है तो जैसे हमने ये 4 जो है रिब्स का बनाया था एक पैनल, आप 5 रिब्स का भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो है वैसे तो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल बनती है, और काफ़ी ज़्यादा एज ग्रुप्स में ये बड़े आराम से फिट आ सकती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा तरीका बनाने का कैसा लगा है। और जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं एक और नई वीडियो से। थैंक यू।